नमस्कार, मैं निशा गुप्ता। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय प्रेक्षागृह में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। मूल निवासी संघ ने उठाया आवाज, भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग। भाजपाइयों ने बड़े स्क्रीन पर सुना प्रधानमंत्री का अभिभाषण। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय प्रेक्षागृह में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। आपको बता दें, जहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विस्तृत रूप से हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत क्रियान्वित पोर्टल के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जहां इस 3 दिवसीय कार्यशाला में सभी स्वास्थ्य केंद्र के प्रोग्राम मैनेजर और डाटा ऑपरेटर इस कार्यशाला में शामिल हुए। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका ओवरऑल डाटा एकत्रित कर किस तरह से पोर्टल में ढाला जाता है, इसकी जानकारी साझा की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके आंकड़े पोर्टल पर भी निर्भर करते हैं। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी के स्वास्थ्य विभाग इनकी पोर्टल के माध्यम से सारे डाटा एकत्रित कर भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यों को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसे लेकर रणनीति तय की जाती है, जिसमें पोर्टल की महत्ता बढ़ जाती है। कार्यालय के सभागार में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS पर ट्रेनिंग था और ये ट्रेनिंग 3 दिन का ट्रेनिंग था और आज उसका अंतिम दिन है। और इस ट्रेनिंग में ये जो प्रशिक्षण है, ये जो पोर्टल है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी दे रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग लेने वालों में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रोग्राम मैनेजर्स और डाटा ऑपरेटर जिनको ये काम करना है। तो इस प्रशिक्षण में मूल रूप से स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका डाटा जो एक पोर्टल में डाला जाता है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और उनको कहीं क्वेरी है उसका भी निदान हम लोग साथ कर रहे हैं। सर, ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे इससे कितना लाभ होगा आगे इनको भविष्य में काम करने में? ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा एक पोर्टल है जो स्वास्थ्य विभाग जो भी काम करती है, जो आंकड़े जनरेट होते हैं वो आंकड़े इसी पोर्टल पर डाला जाता है। और ये पोर्टल का इतनी इम्पोर्टेंस है, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसी पोर्टल से डाटा निकाल के रिव्यू किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो टोटल एनालिसिस आगे का कैसे रणनीति होगा स्वास्थ्य विभाग का, इसी पोर्टल से वो डाटा निकाला जाता है। तो उसी पर ही प्रशिक्षण है। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर माझी, डिस्ट्रिक्ट RCH ऑफिसर, पूर्वी सिंहभूम। मूल निवासी संघ ने उठाया आवाज, भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग। आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर बुधवार को संघ की ओर से देश के राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बास्की ने कहा कि वर्ष 2013 में सभी दलों ने ईवीएम के प्रयोग के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसके बाद भी इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ। जो देश ईवीएम बनाता है उस देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नेताओं के द्वारा इसे हमारे ऊपर थोपा गया है, अतः इसके प्रयोग को बंद किया जाना चाहिए। संघ की ओर से देश के 5 राज्यों में आसन विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम के बजाय पूर्व की भांति मतपत्रों व मतपेटियों का प्रयोग करने की मांग की गई है। इस दौरान संघ के सभी सदस्य व समर्थक उपस्थित थे। हम लोग आज मूल निवासी संघ के तरफ से महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति को DC के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। जब भारतवर्ष में 2013 में सभी पार्टियों ने
ईवीएम का विरोध किया था, सभी ने हस्ताक्षर करके चुनाव आयोग को दिया था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? और जिस देश में ईवीएम का प्रचलन है, जहाँ बनता है वहाँ ईवीएम के माध्यम से चुनाव ही नहीं होता है। हमारा भारतवर्ष में क्यों होगा? हमारा भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोग जो बोलेंगे वही होना चाहिए। हम लोग नेता का बोली और थोपा गया तो कानून को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए इसका हम लोग पूरा भारतवर्ष में विरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह हमारा पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के यहाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसी तरह पूरा भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा है। और मैं संगठन अभी हम लोग चाहते हैं इस ईवीएम से बैंड होना चाहिए, ईवीएम बैंड होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। भाजपाइयों ने बड़ी स्क्रीन पर सुना प्रधानमंत्री का अभिभाषण। आपको बता दें, जमशेदपुर सहित देश के 1800 स्थानों पर भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री का अभिभाषण बड़े स्क्रीन पर देखा व सुना गया। जमशेदपुर में भी इस दौरान भाजपा नेतागण एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रधानमंत्री के बजट पर विश्लेषण को सुनते नजर आए। मंगलवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश को बजट पेश किया गया और आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा बजट का पूर्ण विश्लेषण एवं उसकी बारीकियों को देशवासियों के समक्ष रखा गया। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में इस अभिभाषण को सुन रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि देश का इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट है जो देश का सर्वांगीण विकास करेगा। देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह बजट सभी वर्गों के लिए लाभप्रद है और इस कारण केंद्र सरकार के प्रति सभी अपना आभार भी प्रकट करते हैं। आज जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में हम सभी बजट पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हम सुन रहे हैं, हम लोगों ने सुना है। देश के 1800 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे हैं। इस बार का जो बजट है ये दूरगामी परिणाम सिद्धकारी बजट है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक आत्मनिर्भर भारत तथा खुशहाल भारत की नींव रखने वाला यह बजट है। जब हम 2047 में 100 साल आज़ादी के मनाएंगे, उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश के रूप में भारत उभरेगा। आज भी कल जब बजट रखा गया तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो कि दुनिया के 2-3 देशों के बड़े बजट में भारत का बजट है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सबसे अधिक जोर दिया गया है। आज 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाएं विकसित करने की बात हुई है। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो, जैविक खेती को बढ़ावा मिले और उन सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी को बढ़ाने का फैसला इस बजट में केंद्र सरकार ने किया है। इससे किसानों की जोत बेहतर होगी, किसान कृषि कार्य करेंगे और देश आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। इसी प्रकार से कुटीर, लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने महत्व दिया है। आधारभूत संरचनाएं जिसमें 400 भारत वंदे ट्रेन चलाना, एनएच बड़ी संख्या में एनएच को विकसित करना, 4 लेन 6 लेन रोड बनाना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। अगले 5 साल में 60 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। इससे बेरोजगारी की समस्याएं कम होगी, ख़त्म होगी। इसी प्रकार से पूरे बजट के बारे में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला भारत हो, 5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था वाला भारत बने। और सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 68% रक्षा उपकरण भारत में तैयार हो, मोबाइल भारत में तैयार हो, ऑटोमोबाइल भारत में तैयार हो। तो इस प्रकार का इस बजट में प्रावधान है ताकि भारत जो दुनिया पर आश्रित रहता था, धीरे धीरे भारत में सब सामान बने और हम निर्यात करें। इसके लिए इस बजट में, तो ये बजट दूरगामी परिणाम सिद्ध करने वाला बजट है, आत्मनिर्भर बनाने वाला, बेरोजगारी को समाप्त करने वाला, गरीबी को समाप्त करने वाला ये बजट है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 7 वर्षों में भारत जो मजबूत भारत हुआ है, खुशहाल भारत बना है, तो आने वाले 25 साल का एक रूपरेखा इस बजट में रखा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की तीनों शिफ्ट में किया जा रहा है कोरोना जांच। आपको बता दें, टाटानगर रेलवे स्टेशन यात्रियों की जांच तीनों शिफ्ट में किया जा रहा है,
जांच के दौरान संक्रमण की संख्या में कमी पाया जा रहा है। लगभग 3000 से ज़्यादा यात्रियों का प्रतिदिन जांच किया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों का जांच किया जा रहा है। लगभग लोग वैक्सीन ले चुके हैं, जिसके कारण संक्रमण की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी कुंदन कुमार ने बताया कि बुधवार को सुबह से लगभग 550 यात्रियों की जांच की गई, जिसमें 5 लोग संक्रमित पाए गए। सभी को एमजीएम अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत है। विगत कुछ दिनों से कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, मरने वालों की भी संख्या कम हो चुकी है और टाटा नगर स्टेशन पे डेली यात्रियों की जांच की जा रही है। तो अभी तक क्या पाया गया है, कितने लोग पॉजिटिव अब मिल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? ठीक है, पॉजिटिव की रेशियो हमारे यहाँ घट रही है, एक अच्छा खबर है। और दूसरी नंबर बात है कि लोग ने जागरूकता लेकर वैक्सीनेशन भी करवा लिए, ये भी एक अच्छी खबर है। उसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं। डेली हमारे यहाँ 30, 35, 40 का एवरेज में मिल रहा है। यहाँ के हम लोगों ने 3000 से लेकर 4000 के बीच में डेली जांच हो रही है, तो उसमें देखा जा रहा है। लेकिन वो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक नहीं दिख रहे और एक रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। बाकी सारे जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से हम लोग संक्रमित को अलग करके उनको एम्बुलेंस के थ्रू एमजीएम कॉलेज भेज रहे हैं। वहाँ पे फिर उसकी चेकअप हो रही है। हेल्थ की होने के बाद में उन्हें होम आइसोलेशन के लिए छोड़ा जा रहा है। जिन्हें लग रहा है कि नहीं सिम्टोमेटिक है, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है और रिकवरी रेट अच्छा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अभी जांच बहुत ज़रूरी है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। और हम लोग आज सुबह से कितने लोगों की जांच हुई है और कुछ लगभग हम लोग अभी देखें तो 550 लोगों की जांच अब तक हो चुकी है। और ये 24 घंटा चलता। हमारे यहाँ 3 पालियों में जांच होती है। एक पाली में 1500-1800 करके जाँच होती है। तो कुछ पॉजिटिव पाए गए अभी तक सुबह से? अभी तक तो हमें 3 की खबर मिली है। तीनों को आइसोलेशन वार्ड एमजीएम भेजा गया है और जैसे ही आता है तो परिचय दे दीजिए। नाम मेरा कुंदन कुमार है। मैं यहाँ का सुपरविजन कर रहा हूँ कोविड रेलवे स्टेशन। शहर के जाने माने व्यवसायी सह समाज सेवी साक्षी श्रीलेदर्स के स्वर्गीय आशीष डे जी के जन्मदिन पर दिखा मानव प्रेम। 100 आदिवासी परिवारों के बीच कंबल एवं खाद्य सामग्री का वितरण। आपको बता दें, जमशेदपुर के बहुचर्चित साक्षी श्रीलेदर्स के जाने माने व्यवसायी सह समाज सेवी स्वर्गीय आशीष डे के 69वें जन्म जयंती पर उनके धर्मपत्नी दोलन डे ने मानव सेवा संकल्प के तहत बीड़ा उठाते हुए अपने स्वर्गीय पति के जन्म जयंती के दिन सुदूरवर्ती गांव हेसागोड़ा सान ग्राम पंचायत पोटका के आदिवासी बहुल इलाकों में वहां रह रहे 100 जरूरतमंद आदिवासी परिवारों के बीच ठंड में बचाव हेतु कंबल एवं 10 दिनों का सूखा राशन प्रदान करते हुए एवं साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए गांव के युवा साथियों एवं गांव के लोगों के लिए दोपहर के उत्तम भोजन की व्यवस्था कर अपने स्वर्गीय पति के जन्म जयंती के दिन को मानव प्रेम के तहत मानव सेवा करते हुए समर्पित किया। ठीक दूसरी तरफ स्वर्गीय आशीष डे जी के जन्म जयंती के पावन शुभ अवसर पर वितरण किया गया। पत्नी दोलन डे अपने पति को खोने के बाद से ही निरंतर अपने पति के आदर्शों एवं उनके विचारधाराओं को सामने रख धरातल में रह रहे ऐसे जरूरतमंद लोगों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं अपनी सेवाएं। मैंने सोच है इनका जो सोच है, एक गरीब गुरुआ आदमी को कंबल बांट रहे, रेशन बांट रहे, इसमें बहुत सहयोग है। जो कोरोना का पीरियड है ना, तो इसमें आदमी के इनकम स्रोत जो है ना बहुत घट गया है, जिसके चलते ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ये सोच जो है बहुत महत्व है ना। तो इसलिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। वो गांव तो का करके गरीबों को कंबल और रेशन बांट रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं। पति का गुजर जाने का करीब 15 साल हो चुका है, तो बहुत दिन से जब तक वो जीवित रहे तब तक तो किए। उनके जाने के बाद हम लोग का छोटा सा प्रयास है कि जहाँ जहाँ तक नहीं पहुँचता है, ये संघर्ष समिति के साथ में हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और जितना हो सके छोटा ही हो सही इन करने का प्रयास है। आज कितने लोगों को आपने क्या क्या दिए? कहाँ हुआ बता सकते हैं? हाँ, क्या नाम होगा? मेरा नाम दोलन डे है। जमशेदपुर शहर के जाने माने समाज सेवी रहे स्वर्गीय आशीष डे जी के 69वां जन्मदिन है।
जब तक आशीषदा हम लोगों के बीच रहे तब तक तो पीड़ित मानवता की सेवा हेतु हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन आज उनके आदर्शों, उनके विचारधाराओं को सामने रख उनके धर्मपत्नी हम सबों के आदरणीय दोलन डे जी इस कार्यों को पूरा कर रहे हैं। और सुदूरवर्ती गांव में जहां तक सही मायने में आज इन्होंने स्वयं आकर भी देखे कि जिस जगह लोग पहुंच नहीं पाते वहां आकर आज लगभग 2-3 जगह में ये उनके स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज रासे गांव और जो सानग्राम पंचायत है पोटका में, यहाँ लगभग अभी रास्ते में भी 8-10 जन को और राशन ये देना है। 100 परिवारों के बीच कंबल, मतलब जिसको आर्मी कंबल कहते हैं, बढ़िया कंबल के साथ 15 दिनों का सूखा राशन सामग्री पोटका में। घाटशिला के जो आपका तेंद्राडी और हलुद बनी है वहाँ भी 100 परिवारों के बीच कंबल और 200 परिवारों के बीच सूखा राशन दिया जा रहा है। उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ ये कि जो भी पीड़ित एवं असहाय है, और ये काफ़ी लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें भुखमरी का मतलब ये है, और ये सुदूरवर्ती गांव के लोग जहां हर जो कार्य बंद हो चुका है, इनका ये छोटा सा प्रयास से कम कुछ घरों में ये दिया का रोशनी जलेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान, हिंसल बाजार, बैंक ऑफ इंडिया के समीप। यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा स्वर्गीय ललित बाबू की 100वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक होटल में ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा स्वर्गीय ललित बाबू की 100वीं जयंती मनाई गई। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में सभी अतिथियों के द्वारा बारी बारी से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान झारखंड में मैथिली का दशा और दिशा पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी में उनके द्वारा किए गए कार्य का सराहना करते हुए विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर ललित नारायण मिश्र संस्था के महासचिव शंकर पाठक ने बताया, प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के जयंती पर धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर भाग लेने के लिए संस्था से जुड़े लोग रांची, देवघर, बोकारो, चाईबासा, सरायकेला सहित कई जिलों से समाज के लोग शामिल हुए। ललित नारायण मिश्र जयंती दिवस इस जयंती के अवसर पर झारखंड में मैथिली की दशा और दिशा की राज्य स्तरीय संगोष्ठी रखी है। इसमें क्या परिचर्चा होगा? परिचर्चा झारखंड में आज की डेट में मैथिली का क्या स्थिति है, झारखंड जो निर्माण हुआ, झारखंड निर्माण में सबसे पहला शहीद जो हुए वो सदानंद झा दोनों से आज उनका कोई चर्चा तक नहीं है। झारखंड में मैथिली की अहम भूमिका है, फिर भी झारखंड का कहीं कोई मैथिली का अभी जो क्षेत्रीय भाषा भी है उसमें भी कहीं अच्छी है। इसी सब एक चर्चा करने के लिए सभी जगह कुछ लोगों को सम्मानित किया गया। हाँ, सम्मानित किया गया है जो अपने क्षेत्र में अच्छे उत्कृष्ट कार्य किए उन्हीं से सम्मानित किया गया। वो सब जमशेदपुर से आए हुए हैं, बोकारो से आए हुए हैं, रांची से आए हुए हैं, धनबाद से आए हुए हैं, देवघर से आए हुए हैं, गोड्डा, चाईबासा, सरायकेला और राज्य स्तरीय संगोष्ठी। क्या परिचय हुआ? शंकर कुमार पाठक, महासचिव दास। झारखंड पान तांती समाज ने हो शिष्ट साहित्य खंड में लेकर धनुष सिंह पूर्ति द्वारा रचित हो दिशुम
उनको नामक साहित्य को बताया आपत्तिजनक, अविलंब निरस्त करने की मांग। आपको बता दें, झारखंड पान तांती समाज ने हो शिष्ट साहित्य खंड में लेखक धनुर सिंह पूर्ति द्वारा रचित हो दिसुम हो उनको नामक साहित्य के माध्यम से अपमान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से पान तांती समाज के सम्मान को बचाने रखने हेतु पुस्तक के तीनों कहानियों को अविलंब निरस्त करते हुए प्रकाशित पुस्तिका की सभी प्रतियों को जब्त करते हुए बिक्री पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में समाज के लोगों ने बताया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सचिवालय सहायक नियुक्ति परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत हो शिष्ट साहित्य खंड में लेखक धनुर सिंह पूर्ति द्वारा रचित हो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सचिवालय सहायक नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा हो को सम्मिलित किया गया है। उस क्षेत्रीय भाषा में हो शिष्ट साहित्य खंड के अंतर्गत 3 कहानियाँ हैं, जिसे कि हो साहित्यकार श्री धनुर सिंह पूर्ति द्वारा लिखा गया है। जिसका पहला कहानी मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है मुर्गू पेन, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख पांडता। दूसरी कहानी जिसका नाम है जुम्बई पेन, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है लोभी लालची पांडता। और तीसरा जो कहानी है उसका नाम है एटा मुर्गू पेन, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है एक और बेवकूफ़ पांडता। इन 3 ही कहानियों से पूरा पान तांती समाज झारखंड का आहत है और आक्रोश में है। इसी आक्रोश के कार्यक्रम में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम के सारे पान तांती समाज के लोग एकत्रित होकर एक संयुक्त कमेटी बनाकर हमारे जिले के उपायुक्त महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए। उस मेमोरेंडम में हमने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय शिक्षा सचिव जी को, माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को, हमारे आयुक्त महोदय को मांग क्या आपकी? मांग हमारा ये है कि उस विवादित पुस्तक से उन 3 कहानियों को अविलंब हटाया जाए, निरस्त किया जाए। जितनी भी पुस्तक छप चुकी है उनको उनके बिक्री पर रोक लगाया जाए और समाज को इस तरह जो अपमानित किया गया है ये इससे बंद हो सके। हमारे समाज में आपसी रूप से सामाजिक सौहार्द बना रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय विशेष से नहीं है। हमारा मांग यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारे जाति को अपमानित करने वाले मतलब इस तीनों सब क्या नाम हुआ आपका? जगदीश कुमार दास, जमशेदपुर। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय प्रेक्षागृह में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। मूल निवासी संघ ने उठाया आवाज, भारतवर्ष में ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को बंद करने की मांग। भाजपाइयों ने बड़े स्क्रीन पर सुना प्रधानमंत्री का अभिभाषण। आज के लिए इतने ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।